In this video, we learn about project-based syllabus, which is a type of process-oriented syllabus. So basically, it is a curriculum framework जो कि hands-on real-world projects पे बेस करता है. बजाय इसके कि हम traditional lectures दें और exams conduct करें, actually hands-on और real-world projects जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं करिकुलम में, जिसका बेसिक एम्फेसिस है एक्टिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना. सो ये जितने भी सिलेबस की हमने टाइप्स पढ़ी हैं तो इनमें एक बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं. एज अ होल सरफेस से हम देखें तो हमें लगता है कि इनमें इतना खास फर्क नहीं है, लेकिन जब डिटेल में हम पढ़ते हैं तो फिर पता लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क आता है, जिसकी वजह से उसका नाम चेंज हो जाता है. जैसे कि हमने पढ़ा टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट बेस्ड. तो मीन्स टास्क और प्रोजेक्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन वो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस है उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग में और उसको पूरा कंप्लीट करने में. सो लैंग्वेज लर्निंग में स्टूडेंट्स को कोलैबोरेटिव इंटरडिसिप्लिनरी टास्क जो हैं उनमें एंगेज किया जाता है और उनको ऑथेंटिक किस्म के चैलेंजेस दिए जाते हैं लैंग्वेज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से. सो उससे स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी आती है, इंडिपेंडेंस आती है और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है कॉन्सेप्ट के बारे में. और स्टूडेंट्स थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करते हैं. और इसकी जो असेसमेंट होती है तो प्रोजेक्ट की जो आउटकम्स होती हैं, जो प्रेजेंटेशंस होती हैं और जो रिफ्लेक्शंस होती हैं उसकी सूरत में हमें नजर आती है. सो अकॉर्डिंग टू जॉन एंड थॉमस, प्रोजेक्ट बेस्ड सिलेबस एक पीडागोजिकल स्ट्रेटजी है जिसमें स्टूडेंट्स कोलैबोरेटिवली सॉल्यूशंस को डिजाइन करते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझें और सॉल्व करें और रियल वर्ल्ड चैलेंज जो दिया गया है उसके कॉन्टेक्स्ट में अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्शन करें. सो इस अप्रोच का जो एम्फेसिस है वो एप्लीकेशन ऑफ द कंटेंट नॉलेज इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट है, कि जो आपका नॉलेज है उसको आप मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में उसको यूटिलाइज करें. सो स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू. अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड सिलेबस. सो अगेन हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स डिटरमिन करने हैं और लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स को हमने डिटरमिन करना है जो स्टूडेंट्स ने सीखने हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रोफिशिएंसी को, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स को, ये लिटरेरी थीम्स को अंडरस्टैंड करने का हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जो हम करना चाहते हैं. तो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है. फिर हमने एक थीम या एक टॉपिक सेलेक्ट करना है जो सेंट्रल फोकस होगा हमारे प्रोजेक्ट का. तो वो कोई लिटरेरी जॉनरा हो सकता है, कोई किसी एक पर्टिकुलर ऑथर का कोई वर्क हो सकता है, कोई एक हिस्टोरिकल पीरियड हो सकता है, कोई एक सोशल इशू हो सकता है, किसी भी करिकुलम के बारे में जो करिकुलम से रेलेवेंट होगा. सो फॉर एग्जाम्पल, हम शेक्सपियर को पढ़ना चाहते हैं तो हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज जो हैं उनमें लव और कॉन्फ्लिक्ट की थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे. सो ये हमारा टॉपिक हो सकता है. तो चूंकि नाम बड़ा है, टास्क की नौयत थोड़ी छोटी होती है तो इसीलिए था टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग. सो प्रोजेक्ट की नौयत थोड़ी बड़ी होती है, तो इसीलिए इसमें भी आप देख रहे हैं कि वो उनको फॉर एग्जाम्पल कोई एक बुक दे दी है, ये कोई ब्रॉडर एरिया दे दिया और उस पर फिर वो अपनी राइटिंग प्रोफिशिएंसी और अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और अपनी लैंग्वेज एक्विजिशन को इंप्रूव करेंगे. नेक्स्ट वी डू इज ब्रेनस्टॉर्म प्रोजेक्ट आइडियाज. यहाँ पे हम मैक्सिमम आइडियाज को जनरेट करते हैं जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो और उनको हम अलाइन करते हैं कि हमारी थीम क्या है, ताकि जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं और जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू दो स्टाइल्स एंड इंटरेस्ट हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अलाइन करें हमारी थीम के साथ. और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें हम शामिल कर सकते हैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन. स्टूडेंट्स को हम कह सकते हैं कि वो एनालिटिक ऐसे लिखें और डिफरेंट प्लेस के ड्रामेटाइज करें सिचुएशंस और कुछ सीन्स को परफॉर्म करें, या हम डिबेट को भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं. सो नेक्स्ट वी गो विद द डिजाइन प्रोजेक्ट गाइडलाइंस. क्लियर गाइडलाइंस हम बनाएंगे जो कि हमारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को आउटलाइन करेंगी और हम एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी बनाएंगे और स्टूडेंट्स को डेडलाइंस भी देंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ये टाइम ब्रैकेट में आपने चीजें पूरी करनी है. और हम स्टूडेंट्स को रूब्रिक्स देंगे. रूब्रिक्स होते हैं बेसिक गाइडलाइंस, इसको हम रूल्स भी कह सकते हैं या प्रीफेसेस कह सकते हैं. और हम स्कोरिंग गाइडलाइंस भी देंगे कि उनको समझ आए कि हमने किस तरह प्रोजेक्ट को करना है और किस तरह हमें स्कोर किया जाएगा, असेस या इवैल्यूएट किया जाएगा, और इससे हम जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें. नेक्स्ट, इंटीग्रेट कोलैबोरेशन एंड रिफ्लेक्शन. हमने कोलैबोरेटिव वर्क को एनकरेज करना है, सब मिलके काम करें ताकि स्टूडेंट्स में पीयर लर्निंग और टीम वर्क आए, दोस्तों के साथ मिलके काम करना है, टीम में काम करना है. और उसमें हम रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज भी शामिल करेंगे
कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी प्रोग्रेस को इवेलुएट करें, रिफ्लेक्ट करें, खुद से देखें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या चीज इंप्रूव हो सकती है, और वो अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी इंप्रूव्ड एरियाज को खुद आइडेंटिफाई करें और अपनी लर्निंग को रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट कर सकें। उसके बाद हमने उनको रिसोर्सेज देने हैं और सपोर्ट देनी है। तो हमने उनको टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन डेटाबेस, राइटिंग गाइड, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें कि वो उनका जो रिसर्च है और जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है उनमें जो जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो हमने उनको देने हैं। इससे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट मिलेगी। हर बंदे को, हर स्टूडेंट्स को उसकी रिक्वायरमेंट और लर्निंग स्टाइल के मुताबिक सपोर्ट मिलेगी और टीचर फीडबैक भी देगा। और ऐसे सेशंस होंगे जिनमें पीयर रिव्यू होगा, उनके अपने स्टूडेंट्स, अपने कोलीग्स, अपने जो क्लासमेट्स हैं वो अपना फीडबैक देंगे। एंड ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, स्कूल टाइम के दौरान ही ये सारे फीडबैक के सेशंस, सपोर्ट और रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट इज असेस लर्निंग आउटकम्स। हमने असेसमेंट स्ट्रेटजीज भी डेवलप करनी है जो हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड होंगी, और हमने वैरायटी ऑफ असेसमेंट मेथड्स जो हैं उनको शामिल करना है, जिनमें प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस हैं, रिटन रिपोर्ट्स हैं, पीयर इवैल्यूएशन है और क्लासरूम डिस्कशन है। और हमने इस बात की तसल्ली करनी है कि जो असेसमेंट्स हैं ये कंटेंट नॉलेज को भी इवैल्यूएट करें, मेयर करें, और स्टूडेंट्स में जो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और जो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुई हैं उनको भी इवैल्यूएट करें। इटरेट एंड इंप्रूव। इटरेट होता है रिपीट, रीस्टेट। तो हमने इफेक्टिवनेस जो है प्रोजेक्ट बेस्ड सिलेबस की उसको रिफ्लेक्ट करना है, और थ्रू आउट द सेमेस्टर, ये सेशन, ये एकेडमिक ईयर हमने इस चीज को रिपीट करना है, रिफ्लेक्ट करना है। हमने स्टूडेंट से फीडबैक इकट्ठी करनी है और अपने प्रोजेक्ट डिजाइंस को अकॉर्डिंग टू द फीडबैक एडजस्ट करना है। असेसमेंट स्ट्रेटजीज बनानी है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, नीड बेस्ड, और हमने आउटकम्स को एनहेंस करने की जरूरत करनी है और स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट को बढ़ाना है। नाउ वी लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड सिलेबस। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो थीम है प्रोजेक्ट की वो है शेक्सपियरियन ड्रामा एंड परफॉर्मेंस। तो प्रोजेक्ट जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं वो है सीन, इंटरप्रिटेशन एंड परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो शेक्सपियरियन प्ले का जो उन्होंने क्लास में पढ़ा है एक सीन सेलेक्ट करते हैं, वो उसके कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हैं, उसकी थीम्स को, लैंग्वेज टेक्निक्स को, जो सीन में यूज हुई है उस सबको एनालाइज करते हैं। और स्टूडेंट्स जो है रिहर्स करते हैं, रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उस सीन को परफॉर्म करते हैं, और वो अपनी इंटरप्रिटेशंस को अपनी चॉइस के मुताबिक स्टेज करते हैं या इनकॉर्पोरेट करते हैं उन सीन्स के अंदर। और वो फिर अपनी परफॉर्मेंस के प्रोसेस को रिफ्लेक्ट भी करते हैं और डिस्कस करते हैं कि उनको कौन कौन से चैलेंजेस आए और कौन कौन सी इनसाइट्स परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस से उनको मिली। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट है क्रिटिकल एनालिसिस ऐसे। सो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक थीम या एक मोटिव मल्टीपल शेक्सपियरियन प्लेस के अंदर, फॉर एग्जांपल लव, एम्बिशन या मैडनेस का जो मोटिव या थीम है उसको चूज करते हैं, और वो क्लोज रीडिंग करते हैं रेलेवेंट सीन्स की, डिफरेंट प्लेस की, और वो फिर रेकरिंग मोटिव ऑफ लव या एम्बिशन या मैडनेस उसको एनालाइज करते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस को भी एनालाइज करते हैं। सो स्टूडेंट्स जो है वो फिर एक क्रिटिकल ऐसे लिखते हैं जिसमें वो एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह शेक्सपियर ने थीम ऑफ लव या थीम ऑफ एम्बिशन या थीम ऑफ मैडनेस, ये जो रेकरिंग मोटिव हैं, किस तरह डीपर मीनिंग कन्वे किए हैं और अपनी इनसाइट्स अबाउट द ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी शेक्सपियर ने रिप्रेजेंट किए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट बेस्ड सिलेबस। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।